नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय मिश्रा नेशनल न्यूज वन से। आज हम आए हैं साहेबगंज बाजार में। यहाँ पे साहेबगंज बाजार में चंदन एडवोकेट भाई समाज सेवी हैं, जो मजदूर बेरोजगार असहाय सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे काम कैसे मजदूरों के लिए और जो भी बेरोजगार हैं उनके लिए उन्होंने क्या क्या किया है। आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले सर आप अपना परिचय बताइए। मजदूर असहाय बेरोजगार संगठन के हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमने गरीब असहाय को बहुत मदद कर रहा हूँ, चाहे कपड़े से लेकर के नाश्ता खान पान पूरे मैं मदद करता हूँ। तो ये चैनल मतलब इसमें आपको जुड़े क्या बोलते हैं, कितने टाइम हो गया मजदूर बेरोजगार? 2 साल हो गया। मैंने गरीबों की सेवा करते वक्त मैंने हर मार्केट बाजार जा करके, शहरों में जा करके जो असहाय हैं उनको मैंने नाश्ता पानी खाना पीना सारी व्यवस्था, कपड़े से लेकर के नाश्ता पानी तक व्यवस्था मैं करता हूँ। मैं स्वयं जा करके, मैं कोई विधायक मंत्री न हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैंने तब भी जाकर गरीबों की सेवा करता हूँ। सर ये बताइए, इसके पीछे क्या कहीं आपको राजनीति में आप सक्रिय तो नहीं होना चाहते हैं? इसके आपका कोई अलग उद्देश्य है कि आप कहीं दिखावे का काम तो नहीं कर रहे हैं पब्लिक को? मैंने गरीबों की सेवा करता हूँ। मैं कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं है। मैंने खाली मात्र गरीबों असहाय की सेवा करना। जिस तरह से चौराहे पर बैठे हुए हैं, कोई गर्मी में वो पानी उसके पास नहीं है, मैंने उसको बिस्किट पानी नाश्ता गरीबों की मैं सेवा करता हूँ। क्या अभी जैसे आपको पता है कि 2026 में चुनाव है, बीडीसी का, प्रधानी का, आगे भी जिला पंचायत का चुनाव है, और क्या कहीं किसी मैदान में आपको उतरने का तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है? कोई राजनीति से नहीं इच्छुक है। मैंने अभी तक गरीबों की सेवा करते आ रहा हूं और आने वाले समय में सेवा करता रहूंगा। क्या किसी पार्टी से आपको, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, किसी पार्टी से आपको कहीं से सपोर्ट मिला जो आपका? राजनीतिक बात दूसरी है, गरीबों की सेवा दूसरी बात है। राजनीति को तो वो तो नेता मंत्री करते हैं काम, राजनीति से संबंध। हम तो एक सामाजिक सेवा है, हम समाज को नई दिशा देने का काम कर रहा हूँ। कि जिस तरह गांव मोहल्ला में गरीब आदमी बैठे हुए हैं, जैसे किसी के कोई गरीब बूढ़ बुजुर्ग है, उसके बच्चे उनको मानते नहीं हैं, तो मैं वो बाहर हो जाते हैं या दिमागी डिस्टर्ब हो जाते हैं बुजुर्ग लोग, तो मैं उनको जा करके उनके पास जा करके उनको कपड़े से लेकर के नाश्ता पानी सारी व्यवस्था मैं करता हूं। और ठंड आने वाली है, मैं ठंड में कंबल का आयोजन करेंगे और उनके पास में जा करके कंबल उनको ओढ़ाएंगे। इसके लिए तो आपको पता है हमारी सरकार है जो काम गरीबों के लिए देख रही है, जैसे मनरेगा उनके लिए चला रही है, और स्वास्थ्य विभाग में जिला अस्पताल उनके लिए खुला है, और हमारे डीएम सर वो भी कार्यरत हैं, सभी योजनाओं में पहुंचा रहे हैं। तो क्या कोई संदेश देना चाहेंगे आप, जैसे भी आप बता रहे हैं बेरोजगार मजदूर असहाय के आप अध्यक्ष हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक जो काम हो रहा है, गरीबों की सेवा हो रही है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अलग अपने जो गरीब जनता, जैसे कभी कभी कोई बाजार में गरीब आदमी है, उसको पानी नहीं पा रहा है या असहाय है, उसको कपड़े की अव्यवस्था है, मैं उसके पास में देखता हूँ कि गरीब आदमी पड़ा हुआ, तो मैं अपना उसको गरीबों की सेवा में कर देता हूँ। और इसका सर बताइए, इसका जो फंड होता है, इसका फंड आप कहाँ से मैनेज करते हैं, कहाँ से आता है? कहीं से आपको कोई सपोर्ट मिलता है फंड का, या कहीं चंदा जैसे ऐसा कोई तो व्यवस्था? नहीं, मैं अपना पर्सनल पैसे से मैं गरीबों को कपड़े देता हूँ, कंबल देता हूँ और नाश्ता फल ये सारी देता हूँ। मैं वृद्धाश्रम में जा कर के अपने हाथों से मिठाइयाँ खिलाता हूँ और उनको मैं नाश्ता देता हूँ। मैं कहीं फंड वगैरह मैं कहीं नहीं, मैं अपना पर्सनल जो अपनी छोटी इनकम है उसी इनकम से मैंने उनको वृद्धाश्रम में जाके मैं हर साल का आयोजन करके जाता हूँ और डेली की डेली मैं हर शहरों में जा करके गरीबों को सेवा करता हूँ। तो क्या इसके लिए मतलब सरकार से आपकी कोई गुजारिश है, जो आप सरकार से कोई अपनी बात आप पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? सरकार मेरी बात को, आप लोग पत्रकार महोदय जी हैं, आपकी बात को वो टोटल सरकार देख रही है कि कौन सा समाज सेवा काम कर रहा है, कोई राजनीतिक काम कर रहे हो। आप तो पत्रकार बंधु, आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश देख रही है वीडियो, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आपको पता है अभी तमाम गरीबों के लिए सरकार ने इतनी योजनाएं निकाल चुकी है, चाहे आप वृद्धा पेंशन योजना देके, मजदूर मनरेगा के लिए सरकार जो है दिहाड़ी देती है, तो वो तो सरकार तो वैसे ही कर रही है। इसमें आप क्या मतलब आप नया क्या करना चाहते हैं?
ठीक है, सरकार दे रही है, गरीब को पेंशन दे रही है, और जो भी सरकार दे रही है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपना पर्सनल, जैसे मैंने यहाँ रोड से लेकर के अमेठी सुल्तानपुर कहीं भी मैं जा रहा हूं, देखता हूं कि गरीब बैठा है तो मैं अपना पर्सनल पैसा से खरीद करके उसको कपड़े मैं तुरंत देता हूं, पानी देता हूं, फल फ्रूट्स देता हूं। मेरा काम है कि गरीबों की सेवा करना। जैसे कोई राहगीर है, मैं राहगीर जाते वक्त मैंने राहगीर दिखाई दे रहा है कि उसको नाश्ता नहीं दिख रहा, पानी नहीं दिख, पानी नहीं है, मैं उसको देखता हूं, तुरंत मार्केट से मैं वहीं खरीद लेता हूं और उस गरीब को मैं अपने हाथों से खिला देता हूं। वैसे सर आप पेशे से वकील भी हैं, तो वकील भी हैं आप, तो क्या ये दोनों काम, मतलब दोनों काम आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? नहीं, मैं हफ्ते में 2 दिन निकलता हूं गरीब असहाय की सेवा करने के लिए। अपना काम धाम छोड़ करके मैं गरीबों की सेवा करने हफ्ते में 2 दिन में निकलता हूं। पेशे से अधिवक्ता हैं, शनिवार और संडे कचहरी बंद रहती है, और शनिवार तो मान लीजिए हाफ डे रहता है। मैं शनिवार और संडे 2 दिन निकलता हूं। प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर और सोराव, मतलब हर जिला में जिला वाइज जाते हूँ। मैंने 2 व्हीलर से जाता हूँ, ये नहीं कि मैंने 4 व्हीलर से चलता हूँ। मैं मार्केट और बाजार में छोटे छोटे देखता हूँ कि गरीब लोग, असहाय लोग बैठे हुए हैं, वहीं पे मैं उनको पानी पिलाता हूँ, बिस्किट खिलाता हूँ, फल फ्रूट्स खिलाता हूँ। देखते हैं कि गरीब के पास कपड़े नहीं है, तुरंत मैं बाजार में कपड़े लिए रहते खरीदता हूँ, और खरीद के उसको मैं टी शर्ट या लोअर उसको मैं पहना देता हूँ। अच्छा ये बताइए सर, ये आप जो सेवा कर रहे हैं अभी तक पूरे प्रतापगढ़ में, मतलब कहाँ तक आप पहुंची है, आपकी सेवा कहाँ तक आप पहुंचा चुके हैं? जी, मैंने बताएं। प्रतापगढ़ से जितने आप तहसील वाइज करता हूं, और शहर में चौक में, और अमेठी में, गौरीगंज में, सुल्तानपुर में, और इसमें सोराव, प्रयागराज, मैंने कम से कम 6-7 जिला में लगातार मैंने काम कर रहा हूँ। क्या आपकी टीम में कोई और भी है कि आप अकेले ये सब कर रहे हैं? कोई है? टीम तो बहुत बड़ी है। मैं प्रयास करता हूं, मेरा एक कैमरामैन रहता है और मैं रहता हूं, क्योंकि मैंने कैमरामैन इसलिए हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं वो गरीब असहाय के लिए काम कर रहा हूं, वो मेरी बात गरीबों तक पहुंचे, बड़े आदमियों तक पहुंचे, कि मेरी वीडियो को जब कोई देखता है तो उसको लगे कि गरीब जो बैठा हुआ है, उसके जो गार्जियन होते हैं, उसके लड़के होते हैं। जैसे कभी कभी होता है कोई पागल आदमी डिस्टर्ब है, चौराहे पे बैठा हुआ, उसके कोई लड़के, उसके पुत्र पुत्री कोई सेवा नहीं कर रहा है, तो मैं उसको इसलिए वीडियो बना लेता हूं कि आगे तक जाए, तो उसके जो बच्चे और बच्चियां रहते हैं और किसी भी समाज में जो ये वीडियो देखे तो उसको लगे कि यार गरीबों की सेवा करनी चाहिए। मेरा मकसद वीडियो इसलिए बनाना है कि मेरी वीडियो को जब किसी के पास जाएगी तो कोई भी बच्चा बच्चियां देखेंगे तो गरीबों की सेवा करना। जैसे कोई लड़का होता अपने पिताजी को बाहर कर देता है कि अरे वो तो 70 साल का दिमाग डिस्टर्ब हो गया, मैंने उनको इसलिए मैं जाके सेवा करता हूं कि देखेंगे, कोई भी लड़का लड़की देखेंगे कि अब इस तरह अपने पिताजी का हनन नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो आप सेवा कर रहे हैं समाज से भी, मतलब आप जो गरीबों के लिए इतना आप कदम उठा रहे हैं, ये काम तो हमारी सरकार, राज्य सरकार कर रही है, चाहे सांसद हो या विधायक हो, उनका काम है। तो क्या आपको किसी नेता से कभी आप तक आज तक कुछ कहीं से कुछ मिला रिस्पांस की नहीं? किसी की नजर पड़ी है आपके ऊपर अभी तक इस मामले में जो आप कर रहे हैं मजदूरों की? सर मैं ना विधायक के पास जाता हूँ इसके बारे में, ना मैं सांसद जी के पास। उनको तो जब वोट की जरूरत पड़ती है तो लोग तो आते हैं, तो इसके लिए क्या कभी उन्होंने ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं? ठीक है, उनका काम है। देखिए वो लोग 4 व्हीलर से चलते हैं और मैं 2 व्हीलर से चलता हूं। मैं हर चौराहे तिराहे और मार्केट से लेके मैं अपनी 2 व्हीलर गाड़ी खड़ी करता हूं, देखता हूं कोई असहाय आदमी, गरीब आदमी बैठा हुआ है, उसको 1-2 रुपए मांग रहा, तो मैं उसको जा करके उसके पास जाता हूं। जिस लायक वो दिखता है गरीब, उसी लायक उसकी मैं सेवा करता हूं। वो और विधायक और सांसद जी वो तो 4 व्हीलर से रहेंगे, वो कहाँ रुक करके सेवा करेंगे। सेवा का मतलब होता है कि कोई 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी करके सेवा नहीं करेंगे। हमारा काम है, मैं समाज सेवा और सामाजिक काम कर रहा हूँ। मैंने चौराहे से लेके तिराहे से लेके छोटी बाजार से लेकर के जहाँ असहाय आदमी है, जिससे पैर से विकलांग है, आँख से विकलांग है और उसके पास कोई पानी पीने का ना पैसा है, मैं उसकी सेवा करता हूँ। अच्छा बताइए, जैसे आपको पता है कि अपने यहाँ निचली बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, जिसमें आपको पता है कि जैसे 200, 400, 600 इससे ज्यादा दिहाड़ी तो मिलती है। अभी आपको मनरेगा की दिहाड़ी कितनी? मनरेगा की दिहाड़ी में मैं देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए है।
इसके ऊपर क्या कहेंगे? 250 रुपए में किसी का खर्च चल जाता है? आपको पता है, 2 परिवार। सरकार चाहिए कि एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपये होनी चाहिए। जब भी काम लगे उसकी 500 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए 500 रुपये में जैसे परिवार में 4 सदस्य या 5 सदस्य हैं तो उसके पास आटा दाल चावल या उसके पास मसाला की व्यवस्था 500 रुपये में एक दिन की दिहाड़ी होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जो मनरेगा की दिहाड़ी है उसकी 500 रुपये होनी चाहिए सर। अच्छा ये बताइए सर, जैसे रोजगार देने की बात हो गई, जैसे मजदूरों की मदद करने, ये तो संविधान में हमारे खुद ही लिखा है कि रोजगार देना सरकार, राज्य सरकार का काम है। तो जैसे अभी मिनिमम मजदूरी आप बता रहे हैं 100 दिन का काम सरकार दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ सरकार को सुधार करना चाहिए या आपकी ऐसी कोई बात है? देखिए सरकार का काम है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन से काम के अनुसार वो कर रहे हैं। और तो अपने देश में गरीबों के लिए सरकार काम दे रही है, ठीक है, काम दे रही है। जैसे मनरेगा की दिहाड़ी बेरोजगारों की 250 रुपये है। हमारे हिसाब से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे मनरेगा की दिहाड़ी 500 रुपये एक दिन की होनी चाहिए, जिसमें 5 सदस्य, जैसे परिवार में 5 सदस्य हैं, उस 500 रुपये में उसका घर का खर्च चल सके। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। नमस्कार।